ठीक है। तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो नया साल खत्म हो गया है, इसी के साथ आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बोर्ड्स के डेट्स आप सभी को पता है कि ऑलमोस्ट आ ही गए हैं। एक डेढ़ महीने मतलब मोस्टली 45 डेज में आप सभी का पेपर है। ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से पूरे साल आपने बहुत अच्छे तरीके से की है। तो जिनकी प्रिपरेशन हो रखी है, जिन्होंने अपना रिवीजन भी कर रखा है, उनके लिए बस यही है कि आप लोग क्या करो, आप अपने प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप क्या करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के या हाफ ईयर के पेपर्स कर सकते हो। हाफ ईयरली पेपर्स करिए और प्रीवियस ईयर के पेपर करिए। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर का पैटर्न आपका किस तरह का रहता है और किस तरीके से आप उसे अटेम्प्ट करोगे। ठीक है। बट जिनका सिलेबस नहीं हुआ है, अब वो क्या करें, तो उनको भी ये चीजें करनी है। बट उससे पहले क्या करना है, आप लोगों को कुछ टॉपिक्स अपने अपने सब्जेक्ट्स में जो भी है, जिनके वेटेज हर साल आपको पता है, वेटेज के अकॉर्डिंग ही आता है, हर साल वो रिपीटेड रहते हैं कि इस चैप्टर से इतना ही टॉपिक आएगा और इतने मार्क्स का आएगा। तो आपको उन टॉपिक्स को अभी से उन पे अपनी अच्छी सी कमांड बनानी है और ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रैक्टिस करनी है। मोस्टली आप मान लीजिए, आप एक दो दिन में या अपनी जो भी है एक दो वीक में अपनी अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे, तो आपका स्कोर जो आएगा वो काफी अच्छा रहेगा। ऐसा ना हो कि मतलब आप चार दोस्तों में अपना स्कोर बताएं, फिर आपको लगे कि यार मेरे तो बहुत कम हो गए। तो अभी से आप अगर स्टार्टिंग कर दोगे तो बोर्ड के पेपर आएंगे, तब तक आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप जो मॉक टेस्ट हुए होंगे या आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हुए होंगे या आपके पेपर के अलावा होते हैं ना, टेस्ट होते हैं स्कूल्स में, तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं इनका भी पैटर्न आप यूज कर सकते हो। इसमें जो टॉपिक्स आए होते हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्लास 12 के अकाउंटेंसी की। क्लास 12 के अकाउंटेंसी की। ठीक है, इसको हम अकाउंट्स भी कहते हैं। अब यहां पर हमें कौन कौन से टॉपिक्स करने चाहिए जिससे हमारा स्कोर अच्छा हो जाए। तो बेसिकली आप सभी को पता है यहाँ पे 3 बुक्स है, तो बच्चों की तो सबसे पहले यहीं पर आ जाती है यार, पहली दूसरी तीसरी, तीन तीन बुक है, कैसे होगा क्या होगा। ठीक है। तो अगर आप इस चीज को देखते हो तो सबसे इजी है ना आपकी सेकंड बुक। इजी कैसे है, क्योंकि इसमें बेसिकली दो ही चैप्टर है, एक आपका शेयर है, दूसरा आपका डिबेंचर है। शेयर और डिबेंचर अगर आप रिवीजन पर्पज से या आप करना चाहते हो जिससे आपका स्कोर बूस्ट हो जाए, तो सबसे पहले आपको ये वाला चैप्टर जो है सेकंड बुक वाला, इसको खत्म करना चाहिए, जिसकी ऑलमोस्ट वेटेज की अगर मैं बात करूं तो 30 से 25 मार्क्स तक की वेटेज रहती है इसकी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं 24 लिख देता हूं, अप्रोक्स आप मान लीजिए 24 मार्क्स या 26 मार्क्स तक की इसकी वेटेज है। सबसे पहले आपको अपनी सेकंड बुक की रिवीजन खत्म करनी चाहिए या प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी थर्ड बुक पे। अगर मैं थर्ड बुक की बात करूं तो थर्ड बुक में आपको कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए, तो इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे पहले आप सभी को पता है कैश फ्लो। लेकिन कैश फ्लो कई बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है कैश फ्लो से, कि यार कैश फ्लो कैसे होगा, कैसे करेंगे। ठीक है। तो कैश फ्लो आपको इसमें, कैश फ्लो में इसका एक फॉर्मेट देख लो। ठीक है। और जो स्टार्टिंग में जो बेसिक क्वेश्चन है विदाउट एडजस्टमेंट, उसको एक थोड़ा सा ना प्रैक्टिस के पर्पज से समझ लीजिए कि किस तरह से पूरा होता है। अगर पूरा अच्छे से आता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर ऊपर से देख लीजिए फॉर्मेट और सारी चीजें, ताकि आप ऐसा हो कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। पूरा हो ना हो वो बात की बात है, क्वेश्चन कम से कम आपसे अटेम्प्ट हो जाए इसका। ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अलावा और इजी टॉपिक क्या आपका, देखो रेशो। रेशियो सबसे ज्यादा इजी है, आपके 4 से 5 नंबर तक का इसका क्वेश्चन आ जाता है। आपका सिंपल, आपको रेशियो पुट करनी है, उसमें अमाउंट पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा और क्या है भाई, देखो आपका एक आता है हेडिंग सब हेडिंग। ये फ्री के नंबर है हेडिंग सब हेडिंग के, हेडिंग और सब हेडिंग। अब इसको अगर आप याद कर लेते हो या आप एक बारी पढ़ लोगे, तो उससे भी आपकी क्या होगा बच्चों, वेटेज आपकी बढ़ जाएगी हेडिंग सब हेडिंग से। जो आप स्कोर लाओगे वो आपका अप्रोक्स 55 प्लस हो जाएगा, अगर आप ये सारे टॉपिक्स कर लोगे जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है। हेडिंग सब हेडिंग कर ली। इसके बाद एक और टॉपिक आपका छोटा सा ये कंपैरेटिव कॉमन साइज, ये वाला कंपैरेटिव और कॉमन साइज, इसकी भी अगर आप छोटी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका जो ये थर्ड बुक है ये पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। कई बच्चों को कैश फ्लो नहीं लगता, तो कैश फ्लो को ज्यादा बर्डन मत डालो, इसको थोड़े समय के लिए रहने दो, बाद में करना है कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको करना ही नहीं है। इससे पहले आप इन टॉपिक्स को कर लीजिए, रेशियो को, हेडिंग सब हेडिंग, कॉमन साइज और कंपैरेटिव। ठीक है। इसके बाद आप कैश फ्लो का फॉर्मेट कर लीजिए और बेसिक जो होता है ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर लीजिए विदाउट एडजस्टमेंट वाला, बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट अच्छे से रिवाइज कर लो और बेसिक। जब आपकी ये दोनों बुक क्लियर हो जाएगी, इसके बाद आ जाएंगे हम फर्स्ट बुक पे, जो कि सबसे ज्यादा लेंथी है।
लेंथी क्यों है? क्योंकि इसका चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं। ठीक है, सबसे पहले पार्टनरशिप में अगर मैं बात करूं कौन सा टॉपिक है, अगर देखो पार्टनरशिप आपको करनी है तो सबसे पहले एक बेसिक चैप्टर करो जो जिससे हमारे ना सारे चैप्टर कनेक्टेड हो। अब ऐसा कौन सा चैप्टर है? तो इसमें आपका कौन सा चैप्टर आ जाएगा? देखो इसमें आपका चैप्टर आ जाएगा बेटा चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आप चेंज इन पीएसआर कर लेते हो और इसके सारे टॉपिक कर लेते हो तो इसके साथ आपको एडमिशन, एडमिशन में हेल्प होगी आपकी। ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ, रिटायरमेंट एंड डेथ, इसमें भी आपका बहुत अच्छे तरीके से रिटायरमेंट और डेथ क्लियर हो जाएगा। इन्हीं टॉपिक से बेस पे है, ज्यादा कुछ नया नहीं है। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे से टॉपिक्स और ऐड हो जाते हैं, जैसे एडमिशन में आपका क्या हो जाता है, एक नया पार्टनर आया तो उसके रिगार्डिंग जो आपकी कैपिटल वाली एंट्रीज होंगी, नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, वो सारी एंट्रीज होंगी। डेथ और रिटायरमेंट में जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट या उसका लोन अकाउंट जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो आना चाहिए, और कुछ नया नहीं है, सारी वही चीजें रहती है बेसिक जो हमने चेंज इन पीएसआर में सीखा है। इसके अलावा और आपको क्या करना है, डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन में क्या करना है भाई, डिसोल्यूशन में भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिसोल्यूशन में आप सिर्फ इसका क्या कर लो, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट आप इसका कर लीजिए और इसकी जर्नल एंट्री देख लीजिए। इससे बाहर अगर कुछ आ गया तो आप मेरे को बताइएगा, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें एनालाइज कैसे की है, मैंने भी प्रीवियस ईयर के पेपर देखे और उसके अकॉर्डिंग बताया। जिस साल मैंने दिया था उसके बाद जितने भी ईयर्स हुए हैं उन सारी ईयर्स में ये सारी चीजें ही आ रही है। आपका जो पूरा पेपर होता है जो एग्जामिनर बना रहा है इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रख के ही वो बनाता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका एक लास्ट टॉपिक आ गया वो कौन सा हो जाता है बेटा, जैसे चेंज इन पीएसआर था वैसे ही हमारा एक गुडविल भी रहता है, तो गुडविल भी कर लीजिए। अब गुडविल का पर्टिकुलर एक सिंगल क्वेश्चन आ जाता है कई बार, नहीं तो इन्हीं में अटैच रहता है, एमसीक्यू फॉर्म में भी आता है। छोटा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। इसके अलावा आपका एक जो पहला चैप्टर है, अब वैसे वो चैप्टर देखने में बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट कवर करने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है, लेकिन अगर उसकी हम बात करें, अगर हमें शॉर्ट में करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, सिर्फ उसके 2 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके क्वेश्चन आते हैं आपके, उसको देख लेंगे हम। अगर मैं पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर की बात करूं, वहां पर आपका कौन सा आ जाता है टॉपिक, वहां पर आपका टॉपिक आ जाता है बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अगर आप सीख लेते हो तो बहुत ज्यादा बेहतर है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन कुछ नहीं है, एक एक्सटेंशन है पीएनएल अकाउंट का, उसके अलावा उसमें कुछ और बेसिक बेसिक चीजें ही ऐड होती है। इसके अलावा और कौन सा टॉपिक है, एक गारंटी वाला आ जाता है आपका, गारंटी ऑफ अ पार्टनर, गारंटी ऑफ अ पार्टनर। अगर ये और कर लोगे आप तो यहां से आपका सारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर से। तो पार्टनरशिप सबसे ज्यादा लेंथी है, तो पार्टनरशिप मेरे हिसाब से एंड में करनी चाहिए। ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, सेकंड बुक करनी चाहिए, और उसके बाद सॉरी ओके पार्टनरशिप में सॉरी हम पहले सेकंड बुक कंप्लीट करनी चाहिए। सेकंड बुक अगर आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको लगेगा 3 बुक में से 1 बुक कंप्लीट हो गई। उसके बाद थर्ड बुक कर लो, थर्ड बुक में कैश फ्लो को थोड़े समय के लिए होल्ड करके बाकी चैप्टर आप कर सकते हो, जो कि इजीली आपके 1 से 2 दिन में कवर हो जाएंगे, आप आराम से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके बाद आप आ जाते हो अपनी फर्स्ट बुक पे। फर्स्ट बुक की अगर मैं बात करूं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड बुक मिला के टोटल 60 मार्क्स तक का आ जाता है। फर्स्ट और सेकंड बुक, फर्स्ट बुक जो है आपकी पार्टनरशिप और सेकंड बुक है इसका मिला के आपका 60 मार्क्स तक का आ जाता है, और बाकी जो 20 मार्क्स होते हैं ये आपके थर्ड बुक के होते हैं। तो अगर आप इन तीनों को अच्छे से कर लोगे तो आपके 55 और 60 प्लस कहीं नहीं गए मार्क्स। ये सारे टॉपिक्स अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिए, प्रैक्टिस कर ली, प्रीवियस ईयर के पेपर कर लिए, तो बहुत अच्छी आपकी कमांड है। और जिनका सिलेबस हो रखा है उनको सिर्फ क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स, सैंपल पेपर्स जो भी आपके ऑनलाइन मिल जाता है, अगर पेड ले सकते हो तो ले लो, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर पेड नहीं ले सकता, आपको कुछ नहीं करना है, डीओ की साइट पे जाना है, वहां से कुछ सैंपल पेपर डाउनलोड करने, उनकी प्रैक्टिस करनी है। उनकी मार्केट स्कीम भी रहती है। ठीक है, डीओई की आपकी साइट जो होती है, डीओई आपको पता होगा, डायरेक्टर एजुकेशन ऑफ बोर्ड, ये जो है यहाँ पर आपको सैंपल पेपर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे, सारे हाफ ईयरली के पेपर मिल जाएंगे। तो इनकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना बेहतर रहेगा। अगर वहां पे भी नहीं जा सकते तो हमारे लिंक या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, आप डायरेक्ट वहां पे जाओगे आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जिन लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है उनके लिए हम क्या करेंगे, उनकी मदद हम कैसे कर सकते हैं। तो हम अभी कुछ दिनों में या आज से ही हम अपने जो प्रैक्टिस सीरीज है या रिवीजन सीरीज है उसको स्टार्ट कर देंगे। इसमें बेसिकली हम एक एक टॉपिक का वन शॉट में सारे कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे सबसे पहले, जो कि एग्जाम से रिलेटेड होगा। एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बस थोड़ी सी फिगर है जो न्यूमेरिक फिगर होगी वो अलग रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। तो आज हम बात करेंगे, आज हम पार्टनरशिप की बात करेंगे। पार्टनरशिप से क्यों स्टार्ट करा रहा हूं, क्योंकि पार्टनरशिप और सेकंड बुक इन दोनों को मिला के ही आपका ऑलमोस्ट 60% वेटेज है। अगर बच्चा 40 भी अटेम्प्ट करता है, 40 क्वेश्चन दोनों का मिला के 40 मार्क्स तक का, तो 35, 38, 36 इतने आ जाएंगे सिर्फ फर्स्ट और सेकंड बुक से।
थर्ड बुक से कुछ टॉपिक और करके 45, 30, 50 प्लस। ये मैं एक एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अगर आप गेनिंग अच्छे तरीके से कर सकते हो, आप कहीं से भी कर लो, कोई इशू नहीं है। बट इन टॉपिक्स को अगर आप कर लोगे, इन टॉपिक्स को अगर ध्यान में रख के करते हो, तो आपके मार्क्स 60, 65 प्लस कहीं नहीं गए। फिर आप भी एक अच्छा स्कोर लेके सीयूटी का एग्जाम और बाकी सारी चीजों की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आप एक तो काम करो, सबसे पहले इन टॉपिक्स को लिख लो। अगर लिखना चाहते हो पॉज कर सकते हो तो पॉज करके लिख लो, नहीं तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से देख के लिख लीजिए। मैं आपको 1 मिनट देता हूं, उसके बाद हम आज के टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो ये सारे आपके टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा तरीके से हम करेंगे कवर आने वाले आपके बोर्ड्स के लिए। अब हम सीधा आप बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम करेंगे। तो आज हम बच्चों किस चीज पे ध्यान रखेंगे, आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे गुडविल के बारे में। अब देखो, गुडविल का जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है वो आपका गुडविल का नॉर्मल आ जाता है, जिसमें आपको गुडविल कैलकुलेट करनी होती है। कई बार ये जो गुडविल का टॉपिक है आपके एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, डेथ और इन सारे टॉपिक्स में भी आ जाता है, किस तरीके से, जहां पे आपको फॉर्म की गुडविल दे रखी होगी थी और पार्टनर्स की गुडविल निकालनी होती है, प्रीमियम पर गुडविल निकालना होता है या हिडन गुडविल निकालना होता है, इस तरीके से। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, आपको क्या सीखना है, देखो समझने वाली बात है। गुडविल होता है क्या, सबको पता है गुडविल क्या होता है, सबने पढ़ भी रखा है। पेपर में थ्योरी तो आता नहीं है, आपको सीधा न्यूमेरिकल पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल में भी क्या पता होना चाहिए, उसके फॉर्मूले किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो अगर मैं गुडविल की बात करूं, फिर भी अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। गुडविल क्या होता है बच्चों, गुडविल हमारी मार्केट में रेपुटेशन होती है। गुडविल क्या होता है, मार्केट में रेपुटेशन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, गुडविल हमारा मार्केट में रेपुटेशन होता है। दूसरी चीज, गुडविल हमारा एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है। गुडविल क्या होता है बच्चों, इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपको पता है, इतनी थ्योरी के लिए इनफ है। इसके बाद हम सीधा आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल पे अगर मैं बात करूं तो देखो, यहां पर कुछ गुडविल के मेथड्स है। गुडविल के कौन कौन से मेथड्स होते हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग, देखो बुक में तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट एग्जाम में सारे मेथड पूछता है नहीं, कंपलसरी नहीं है कि एक ही चैप्टर से सारे मेथड पूछ ले। लेकिन यहाँ पर हमारे कौन कौन से मेथड है इनको देख लेते हैं। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ज्यादातर जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे, भले ही आपके एग्जाम में हो, बुक्स में हो या चेंज इन पीएसआर, जितने भी टॉपिक्स में होगा, सब में एवरेज प्रॉफिट मेथड ही यूज होता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट दे देगा और प्लस इसमें एडजस्टमेंट दे देता है। इसके साथ क्या दे देता है बच्चों, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कौन सी, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, ये वाली एडजस्टमेंट, और कुछ नहीं देता। ठीक है, इसके अलावा और दूसरा मेथड क्या होता है बेटा, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तीसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, और लास्ट में हमारा आता है कैपिटलाइज मेथड। कैपिटलाइज मेथड में भी दो होते हैं हमारे, बाय एवरेज प्रॉफिट और बाय सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं। देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, सिर्फ 2 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं बच्चों, 2। अब इन दोनों स्टेप में होता क्या है, सबसे पहली चीज आपको कैलकुलेट करना होता है एवरेज प्रॉफिट। क्या करना होता है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, यहां पर आप देख सकते हो एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी टोटल प्रॉफिट आपको जितने भी प्रॉफिट दे रखे होंगे, आपको सबका सम करना है और डिवाइड करना है जितने ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, इसी का दूसरा स्टेप क्या होता है, गुडविल ऑफ फर्म। गुडविल ऑफ फर्म हम कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट, उसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज भी आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको टोटल प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स पता होनी चाहिए, जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है। आई होप आपको ये एवरेज प्रॉफिट मेथड, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है जिसमें 2 स्टेप है, एवरेज प्रॉफिट और गुडविल ऑफ फर्म, ये क्लियर होगा। अगर आपको ये क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, हम सीधा इसके न्यूमेरिकल पे पहुंचते हैं। अगर क्लियर नहीं है तो आप थोड़ा सा पॉज करके एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है ये तो हम सीधा आ जाते हैं बच्चों इसके न्यूमेरिकल पे। ठीक है, अगर मैं इसके न्यूमेरिकल की बात करूं, देखो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तरीके से देख लेते हैं। कुछ ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे, जैसे 2022, 2023, 2024 और 2025। ठीक है, इनका प्रॉफिट दे रखा है हमें, जैसे मान लीजिए 10,000, 20,000। लॉस यहाँ पे दे रखा है, ब्रैकेट के अंदर है तो मतलब लॉस है 10,000, और यहाँ पे 40,000। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन में हमें बोला गया है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज 3 years। कैलकुलेट
द वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिलेटेड। इसमें क्या बोला गया है, 4 ईयर्स दे रखे हैं, उनके प्रॉफिट और लॉस गिवन है आपको। आगे बोला गया है नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको कितना दे रखा है, 3 ईयर्स दे रखा है। और लास्ट में बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ आपको सारे डाटा समझ में आ गए, लेकिन एक बात है जो कि यहाँ पर बताई नहीं गई है कि भाई कैलकुलेट करना है आपको गुडविल, ठीक है, लेकिन मेथड कौन सा यूज करें हम, मेथड। तो क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बोला जाता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया है, तब हमें एवरेज प्रॉफिट से ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारा नहीं है इसके अलावा। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चनों में आपको बोला जाएगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसके आगे लिखा रहेगा गुडविल के आगे बाय एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लिखा है, इन केस अगर ये चीजें मेंशन नहीं है, उस केस में आपको जो मेथड है वो कौन सा लगाना है बेटा, एवरेज प्रॉफिट ही लगाना है। एवरेज प्रॉफिट के अलावा और कुछ मत लगाना, सिर्फ यही लगेगा। ठीक है, अब इसमें हमारे कितने स्टेप थे, 2 स्टेप थे। पहला स्टेप क्या था बेटा, एवरेज प्रॉफिट निकालना। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता था, टोटल प्रॉफिट, फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है आपको, एग्जाम में भी फॉर्मूला लिखना होगा, देन उसके बाद सॉल्व करना होगा। ऐसा मत करना फॉर्मूला नहीं लिख के डायरेक्ट सॉल्व कर दो, सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा, बट उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है या आपका जो प्रेजेंटेशन रहेगा बोर्ड्स के लिए, वो अच्छे तरीके से नहीं रहता। ठीक है, फिर मार्क्स भी शायद ना मिले उतने। एवरेज प्रॉफिट हमारा फॉर्मूला सबसे पहले इतना है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स का है आपका टोटल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट है आपको वो क्या करना है, इसमें उससे डिवाइड कर देना। अब टोटल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट दे रखे हैं इन सबको ऐड करके। सबसे पहले 10,000 है, 10,000 लिखा हमने, प्लस इसके बाद कितना दे रखा है 20,000, तो हम लिखेंगे 20,000 प्लस, अब यहां पर हमने देखा 10,000 ब्रैकेट में, अगर ब्रैकेट में है तो हम एज इट इज ब्रैकेट में लिख देंगे, और इसका मतलब होता है बेटा लॉस है, इसको हमें लास्ट में माइनस करना होता है। फिर इसके बाद कितना है बेटा 40,000, 40,000 लिखा हमने, और लास्ट में हमें क्या करना है, सबको डिवाइड कर देना है, किससे, कितने ईयर्स की बात हो रही है, 1 2 3 4, 4 ईयर्स है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम इस सबको सम कर लेते हैं फटाफट। देखो 10,000 से 10,000, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो गया, हमारा सीधा आंसर कितना आ रहा है 20,000 और 40,000, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 60,000। अब 60,000 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 4 से। तो 60,000 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, आप सभी को टेबल्स बड़े आराम से आता होगा, आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 15 चौक 60। ठीक है, तो ये हमारा सीधा कितना आ जाएगा बेटा 15,000, कितना आ जाएगा 15,000। तो यहां पर हम लिख देते हैं एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया 15,000 आ गया। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकलने के बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है बेटा, वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालते हैं, उसका भी फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है आपको, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है बेटा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है, ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है, ये आपको क्वेश्चन में जो होता है वो गिवन होता है। इस क्वेश्चन में भी गिवन था, अगर हम बैक करके देखें, देखो इस क्वेश्चन में हमें कितना गिवन था, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर्स, कितना दे रखा है बेटा 3 ईयर्स दे रखा है। तो यहां पर हमें वही करना है, हमने फॉर्मूला लिखा, एवरेज प्रॉफिट कितना आया था 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना आ गया 45,000। तो ये बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन था एवरेज प्रॉफिट मेथड का, जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट को समझ लिया अच्छे तरीके से। सबसे पहले हमने क्वेश्चन क्या देखा, एक ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, मतलब एक ईयर का लॉस है और बाकी सारे हमारे प्रॉफिट है, सबको ऐड किया हमने, टोटल प्रॉफिट निकाला और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स का दे रखा है। देन उसके बाद हमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकाला। वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए हमने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है और हमने यहां पर उसको लिख दिया। अब कई बार ना ये नंबर ऑफ परचेज ना देख के ट्वाइस ट्राइस ऐसे लिखा रहता है, तो आपको ट्वाइस बोला है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, ट्राइस बोला है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था एवरेज प्रॉफिट मेथड का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे आपको इसी मेथड के देखने को मिलेंगे। अगर ये नहीं होता है तो इसके अलावा क्या होता है,
यही होता है एवरेज प्रॉफिट, प्लस एडजस्टमेंट ऐड हो जाती है इसमें, और कुछ नया नहीं रहता। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बाकी बात करूं, देखो वेटेड एवरेज में क्या होता है बेटा, वेट ऐड हो जाता है और कुछ नहीं होता, 1 2 3 4 5 करके हम एक वेट ले लेते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। पेपर के अकॉर्डिंग वेटेज वाला नहीं आता, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपका कीमती समय है भाई। यहां पर देखो एक छोटा सा डिफरेंस बता रखा है एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, ये पूरी फाइल में आपको दे दूंगा, अगर आपका इंटरेस्ट है आप पढ़ लो। ठीक है, बट अगर रिवीजन के पर्पज से मैं बोलूं तो थियोरेटिकल पोर्शन कम करके न्यूमेरिकल पे ज्यादा ध्यान देना, पेपर आपका ज्यादातर न्यूमेरिकल ही आता है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है बेटा सुपर प्रॉफिट। अब देखो सुपर प्रॉफिट कई बार आ जाता है छोटा मोटा क्वेश्चन, ठीक है, अलग से नहीं आएगा, मतलब उसी में आ जाता है, लेकिन इसको हम समझ लेते हैं फटाफट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट में हमारे जो स्टेप होते हैं बेटा 5 होते हैं, जैसे अभी हमने एवरेज प्रॉफिट में 2 देखे, तो यहाँ पर हमारे स्टेप कितने होते हैं, 5। 5 स्टेप होते हैं। 5 स्टेप कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे। पहला होता है बेटा टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि एवरेज प्रॉफिट निकालना। आपका पहला स्टेप क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट निकालना। अब किसी किसी क्वेश्चन में मान लो एवरेज प्रॉफिट दे रखा होता है, तो उसके साथ आपको ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन दे रखा होता है, तो उसको सॉल्व करके, अगर ओवर है मतलब कोई चीज आपकी थी 10,000 की और आपने ज्यादा करके दिखा रखी है, 12,000 की दिखा रखी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस जितनी भी ज्यादा होगी, मतलब 2,000 ज्यादा है उसको माइनस कर देना है, जिसे हम कहते हैं माइनस में ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन सेम, 15,000 की चीज थी आपने 10 करके दिखा दी, तो आपने कम करके दिखा रखा है, तो आपको क्या करना होगा, इसमें से ऐड करना होगा कितना, जितनी वैल्यू चेंज है, मतलब 15 थी 10 दिखाई है, 5 का डिफरेंस है, तो 5 आपको ऐड करना होगा अगर कम करके दिखा रही है अंडर में। ठीक है, अंडर में आप ऐड करोगे, ओवर में आप माइनस करोगे। अब ये किस में करोगे आप, एवरेज प्रॉफिट जो भी आप कैलकुलेट करोगे उसमें से ही माइनस करोगे, और इसको हम नाम क्या दे देंगे, एक्चुअल प्रॉफिट दे देंगे। पहले एवरेज प्रॉफिट था, अगर क्वेश्चन में ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन है तो इनको हम प्लस माइनस कर देंगे, और उसका नाम चेंज करके हम क्या कर देंगे बेटा, एक्चुअल प्रॉफिट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप होगा वो क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आपने अपने बिजनेस में कितना कैपिटल लगा रखा है उसकी बात करते हैं। तो कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, आप सभी ने पढ़ रखा है बेटा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस में लायबिलिटी। यहाँ पे भी सेम वही कंसेप्ट है, टोटल एसेट्स में से आपको सीधा आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर देनी है। मतलब अगर आपको कैपिटल चाहिए तो आप क्या करते थे, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करते थे, ये लायबिलिटी इधर आके माइनस करते थे ना, तो सेम यहाँ पे भी है, टोटल एसेट्स माइनस में आउटसाइडर लायबिलिटी, इससे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता था। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, हमने सोचा होगा कि बिजनेस होगा हमारा, काम चलेगा, तो इसके बाद हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, एक नॉर्मल हम पहले से एज्यूम करके चलते हैं कि यार मैंने बिजनेस किया, मैंने 10 लाख रुपए लगाए, कम से कम मैं इससे ना 2 लाख जनरेट कर लूंगा। कितने जनरेट कर लूंगा, 2 लाख, तो वो मैंने एज्यूम कर लिया, मान लिया, तो ये चीज हमारी नॉर्मल प्रॉफिट कहलाती है, और इसको मैं लिखूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमने कैपिटल लगा रखा है, इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो ये हमारे सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन होती है, एनआरआर, रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इसको हमें बस मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 कर देना है। ठीक है, फोर्थ स्टेप आता है हमारा सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है, देखो एक हमने माना था कि यार मैंने ना 10 लाख लगाए, 2 लाख मेरी रिवेन्यू जनरेट हो जाएगी, ये हमारा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरी सेल्स बढ़ गई, क्योंकि जो मेरे मार्केट में वैल्यू थी, गुडविल थी, या जो बोलने चालने का तरीका था, हमारा बिजनेस करने का तरीका था, वो लोगों को इतना पसंद आया कि लोगों ने ना सेल्स हमारी बढ़ा दी, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने खरीदा, तो 2 लाख की जगह मेरी सेल्स कितनी हो गई, 3 लाख हो गई। कितनी हो गई बच्चों, 3 लाख। तो इस केस में क्या हुआ, मैंने मान के तो चला था मेरी 2 होगी, लेकिन हो कितनी गई, 3 हो गई, तो एक्स्ट्रा हो गई। तो जितनी एक्स्ट्रा होती है ना, इस चीज को कहते हैं हम सुपर प्रॉफिट, कि ये चीज आपकी बढ़ गई। तो यहाँ पे भी हमने वही करना है, एवरेज प्रॉफिट या जो एक्चुअल प्रॉफिट आया उसमें से हमें घटा देना है नॉर्मल प्रॉफिट, जितना हमने माना था, और माइनस कर देंगे बेटा हम रेमुनेशन, यानी कि सैलरी। कई बार हमें अपने एम्प्लॉइज को सैलरी भी देनी होती है जो हमारे पास काम करते हैं, तो ये सारी चीजें अगर हम माइनस कर देंगे, उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो हमारा कहलाएगा सुपर प्रॉफिट। और लास्ट में हमारा वही वाला स्टेप है, गुडविल ऑफ फर्म या वैल्यू ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीके आप अगर प्रैक्टिस करके जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका ये वाला जो टॉपिक है ये एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपको कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें से प्रिपेयर करना है, एक तो एवरेज प्रॉफिट, बिल्कुल बेसिक वाला, ठीक है, दूसरा सुपर प्रॉफिट, यही दोनों मेथड अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छे तरीके से आपके गुडविल के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला था कि एवरेज प्रॉफिट में एडजस्टमेंट आती है, मैंने बताया, लेकिन उसका कोई क्वेश्चन नहीं करा है, तो एडजस्टमेंट क्या होती है उसको देख लेते हैं। एक होता है बेटा आपका एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, अगर किसी क्वेश्चन में किसी ईयर का, पर्टिकुलर ईयर का एबनॉर्मल लॉस दे रखा है कि ना
हमारा एक एबनॉर्मल लॉस हो गया, ऐसा लॉस जो कि हमें पता नहीं था, अचानक से हो गया, तो इस केस में हम क्या करते हैं, उस ईयर में हमें एबनॉर्मल लॉस दे रखा है तो इसको हम प्लस कर देंगे। और अगर हमारा एबनॉर्मल गेन दे रखा है तो एबनॉर्मल गेन हम क्या करते हैं बेटा, एबनॉर्मल गेन हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। इसका एक डेमो देख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए एवरेज प्रॉफिट में कैसा होता है। जैसे आपके ईयर से हम ले लेते हैं फटाफट, 2023 है, 4 है और 5 है, तीन ही ईयर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। मान लीजिए आपका प्रॉफिट फर्स्ट 40,000, 30,000 और 80,000। ठीक है, इसके आगे क्या बोला गया, आपका एक एबनॉर्मल गेन है, यहां पर आपका क्या है बेटा, गेन है, एबनॉर्मल गेन है, जो कि कितना दे रखा है, एबनॉर्मल गेन वो दे रखा है आपको 10,000। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर आपका एक एबनॉर्मल लॉस है, लॉस कितना दे रखा है आपको, 20,000। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, और इसके अलावा क्या दे रखा है आपको, देखो परचेज दे रखा है, या वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल ट्वाइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका ट्वाइस है। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है एडजस्टमेंट में, जिसमें आपको एडजस्टमेंट इस तरीके से दे रखी होती, या तो आपका एबनॉर्मल गेन होगा या एबनॉर्मल लॉस दे रखा होगा। तो ठीक है, अब आवाज आ रही है बच्चों, बीच में वॉइस चली गई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एक बार कर रहे थे, दोबारा देख लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 2023 का आपका प्रॉफिट दे रखा है 40,000, 4 में आपको 30,000 का प्रॉफिट है, और 2025 में 80,000 का। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है आपको, एबनॉर्मल गेन दे रखा है 10,000 का, और एबनॉर्मल लॉस दे रखा है 20,000 का। तो फटाफट आगे हम देखते हैं, वैल्यू ऑफ गुडविल ट्वाइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल है वो क्या है बेटा, ट्वाइस है। इस केस में हमें क्या करना होता है, एक छोटी सी टेबल बनानी होती है, ईयर का, प्रॉफिट का, एडजस्टमेंट का, और लास्ट में हमारा आ जाता है प्रोडक्ट जो भी आता है। ठीक है, यहाँ पे पहला ईयर कौन सा है आपका, 2023, वो लिख देते हैं हम 2023। इसमें हमारा प्रॉफिट कितना दे रखा है, 40,000, ये लिख दिया हमने। अब इस क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है बेटा, एबनॉर्मल गेन। अब क्वेश्चन में अगर गेन मेंशन होता है, गेन का मतलब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, माइनस करना होगा। हमेशा याद रखना, अगर एबनॉर्मल गेन आपके क्वेश्चन में पॉइंट में दे रखा है जिस ईयर में, तो एबनॉर्मल गेन आपको माइनस करना होगा, और लॉस होगा तो वो आपको प्लस करना होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 2024 पे। 2024 पे 30,000 है, यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम नील छोड़ देंगे खाली। और फिर लास्ट में आ जाते हैं 2025 पे। अगर 2025 पे आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं 80,000 है, 80,000 लिख देंगे यहाँ पे। 80,000 में हमारा लॉस दे रखा है, एबनॉर्मल लॉस है, लॉस में आपको क्या करना है, प्लस करना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा 20,000। जहां पे आपको माइनस करना था सिर्फ वही ब्रैकेट लगाना है, पूरे में मत लगाइएगा। ठीक है, अब लास्ट में हमारा प्रोडक्ट है 40,000 और 10,000 माइनस हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 30,000। यहाँ पे 30 था, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे 30 का एज इट इज 30 आ जाएगा, और लास्ट में 80 और 20 1 लाख। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को। अब लास्ट में हमें क्या करना है, इसका टोटल कर देना है यहाँ पे 1,60,000, और ये आपका क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया। टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट आपका 1,60,000 आ गया। एडजस्टमेंट वाला केस बता रहा हूं। अब यहाँ पे भी आपको वही दोनों स्टेप लगाने हैं। पहला स्टेप हमारा क्या था, एवरेज प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना आया था बेटा हमारा, 1,60,000 डिवाइड बाई 3। अगर इसको मैं डिवाइड करूं 53 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 53,000 समथिंग, 339। ठीक है, अप्रोक्स में लिख देते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, दूसरा था बेटा वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल जो होगी वो क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट जो भी आया 53,333.4 या 79, जो भी हमारा, इसको हम इंटू कर देंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इस क्वेश्चन में बोला गया था बेटा ट्वाइस। क्या बोला गया था कि आपका जो एवरेज प्रॉफिट का है, वैल्यू ऑफ गुडविल है, वो क्या है, एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस है। ट्वाइस है मतलब डबल है, तो इसको हम सीधा क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 53 का डबल क्या होता है हमारा, 106, और ये हमारा 300 का हम 600 समथिंग लिख देते हैं। ठीक है, अप्रोक्स में। अब पेपर में जब आप करोगे तो वो ना बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, नेट वैल्यू अप्रोक्स में नहीं जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे तो हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन अप्रोक्स अज्यूम किया था, तो इसलिए हमारा जा रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको समझने वाली क्या बात है, एडजस्टमेंट में सिर्फ 2 पॉइंट समझने हैं। अगर एबनॉर्मल लॉस होता है तो आप प्लस करोगे, एबनॉर्मल गेन होगा तो आप माइनस करोगे, यही 2 बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ आज का जो हमारा ये गुडविल वाला टॉपिक था ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे जितने भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी वो किससे करनी है, हाफ ईयरली से और आपके प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूं जो हमारा शेड्यूल था। ये सारे टॉपिक्स है जो हमें प्रिपेयर करने हैं पूरे के पूरे 1 मंथ, यानी कि 30 डेज में बड़े आराम से आप इन सारी चीजों को कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप अपने रिवीजन करके 50 या 60 प्लस भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई या कुछ भी आपको लग रहा है कि ये चीज मुझे बतानी चाहिए, ये चीज आपने मिस कर दिया या ये रह गया, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, हम ट्राई करेंगे उन सारी चीजों में इंप्रूव करने का। बाकी इससे रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, अरुण इंस्टीट्यूट पे, या हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, आप वहां पे जाके सर्च कर सकते हो। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो नोट्स जिससे हमने अभी पढ़ाई की थी वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ओके, कंप्लीट हो गया।